शुगर तो एक साइलेंट किलर है। आपकी आंखों की रोशनी जानेगा, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, जितना उसका HbA1c आया है उसमें से 5.4 को माइनस करें, जितना रिजल्ट आएगा उतने दिन में उसका शुगर रिवर्स हो जाएगा। अगर वो हमने जो बताया है उस लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा। मान चले किसी का HbA1c 7.4 है, 7.4 है, उसमें से 5.4 को माइनस करेगा तो कितना बचा? 2 बचेगा शायद। 2 बचा। 2 महीने में उसका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। फूड हैबिट सही करें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखें, तो अपने आप ही स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे। हमारा सारा जो ट्रीटमेंट है वो सारा कस्टमाइज रहता है, पेशेंट टू पेशेंट, उसकी क्या कंडीशन है, क्या मेडिकल हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि वही सेम ट्रीटमेंट लिया और सभी को दो। 15 दिन की दवाई मंगाए, 15 दिन इलाज करे और देखें रिजल्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम एक बहुत प्रचलित मुद्दे बात करने वाले हैं जो लगातार हमारे आप चैनल पर यानी कि नेशनल खबर पर उस सीरीज़ को लगभग कई बार देख चुके होंगे और लगभग 2000 से ज़्यादा सीरीज़ है, यानी कि 2000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं। और ये एक मुद्दा इतना गंभीर है कि आज घर घर है, यानी कि एक पत्थर भी उछालिए तो किसी डायबिटिक पेशेंट के ऊपर ही गिरेगा। मतलब इस तरह का ये सब्जेक्ट है और ये कम होने के बजाय हर साल इसका आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस तरह डॉक्टर बढ़ रहे हैं, जिस तरह मेडिसिन बढ़ रही है, उस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला मामला है कि ट्रीटमेंट तो किए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट कहीं ना कहीं इसके जीरो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो है कि डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर बन गया है आजकल। यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, हर कोई करेला पिला रहा है, नीम पिला रहा है, कोई जड़ी बूटी खिला रहा है और सबको एक जैसे ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। और उसका अंत का रिजल्ट क्या है वो किसी को पता नहीं। सब मार्केट का बाजार बन चुका है पूरा, सबको पैसे कमाने की होड़ लगी पड़ी है और सब डॉक्टर भी इसमें कूद पड़े हैं। जो डॉक्टर नहीं है वो सबसे ज़्यादा कूद पड़े हैं। तो इसी सब मुद्दे को लेकर आज हम बहुत बड़ा ये खास विश्लेषण होने वाला हमारे साथ। और मेरे साथ जाने माने एक आयुर्वेदाचार्य हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजीव यादव जी, जिनको 20 साल से ज़्यादा हो गए इस क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि हेल्थ के सेक्टर में, और भी तमाम सारी बीमारियों पर काम करते हैं। बट खास तौर पर उनकी जो पकड़ है डायबिटीज़ के ऊपर है और कई सारे दावे करते हैं। यानी कि आप रिपोर्ट भेजिए, उसको एनालाइज करके वो पहले बता देंगे कि आपका कितने महीनों में, कितने दिनों में आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। आप रिपोर्ट के आधार पर जान सकते हैं। आपको 10 साल, 20 साल, 50 साल दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। जिस तरह आपने सुन ही लिया, आज ये बाज़ार इतना बड़ा हो चुका है, ट्रीटमेंट कम, अफवाह ज़्यादा हो चुकी है और हर कोई डॉक्टर बन गया। आप डॉक्टर, आपको दुख होता होगा कि हम तो कुछ बताते कुछ और हैं, लोग वीडियो देखकर कुछ और, और पेशेंट पे आपको कॉल करते होंगे तो शायद आप कुछ बताते होंगे, उससे पहले खुद आपको बता देते होंगे हम तो ये कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, आज की डेट में जो है आधे से ज़्यादा पेशेंट जो है गूगल, यूट्यूब देख के ही डॉक्टर बने हुए हैं और उस पर से ही कहीं ना कहीं किसी से कुछ सुन के, कोई मेथी दाना, कोई करेला, कोई जामुन का चूर्ण, ये वो कुछ ना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट सब कर रहे हैं। सब अपना एक्सपेरिमेंट कर आते हैं। गूगल से आधे डॉक्टर बनकर आते हैं, वो गूगल डॉक्टर हो गए कुल मिलाकर। बिल्कुल। तो इससे आपको क्या लगता है, जो ये सब फार्मूला अपनाया जा रहा है आजकल तमाम तरीके से, इसके फ़ायदे हो ना हो मुझे कुछ समझ नहीं आता। कहीं नुकसान भी हो सकता होगा इसका, तो कि कुछ भी लिया जा रहा है। देखिए, फ़ायदा है या नहीं है, नुकसान है या नहीं है, ये अलग जगह है। मगर जिस चीज़ का जब हमें पता ही नहीं है पूरा, उस चीज़ को हम कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट तो कुछ आना नहीं है उसमें। मतलब वही वाली बात हो गई कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बोर्ड का पेपर क्या होने वाला है, कब होने वाला है, वो नहीं पता है, बस स्कूल जा रहे हैं। रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आपका जो लाइन हमारे पिछले इंटरव्यू में आपकी वायरल हुई, काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग, जिसमें आपने एक लाइन बोली कि आप ये एक ऐसी जांच है, वो जांच करवाएं, रिपोर्ट भेजें और खुद जान लें, कुछ कैलकुलेशन आपने बताया था माइनस प्लस कुछ करके, बिल्कुल जी, कि आप डायबिटीज़ कब रिवर्सल में आ जाएंगे। बिल्कुल, घर बैठे कोई भी जो है अपनी HbA1c टेस्ट कराए, उसको जितना उसका HbA1c आया है उसमें से 5.4 को माइनस करे, जितना रिजल्ट आएगा उतने दिन में उसका शुगर रिवर्स हो जाएगा। अगर वो हमने जो बताया है उस लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा, डाइट को फॉलो करेगा, तो 100% रिवर्स होगा। मान चले किसी का HbA1c 7.4 है, 7.4 है, उसमें से 5.4 को माइनस करेगा तो कितना बचा? 2 बचेगा शायद। 2 बचा। 2 महीने में उसका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। एक बड़ी बात आप कर रहे हैं। और जो लोग 25 साल से खा रहे हैं वो, बिल्कुल 25 साल से, 30 साल से, बहुत सारे पेशेंट हैं जो इतने सालों से खा रहे हैं और उनकी शुगर आज की डेट में नॉन डायबिटिक ही चल रहे हैं। वो दवाई एलोपैथिक बंद हो चुकी है, आयुर्वेदिक वाली दवाई भी लास्ट स्टेज पे चल रही है। कौन सी ऐसी जांच है जिसके आधार पर आप ये दावा करते हैं कि ये जांच की जाए तो असलियत सामने आती है? देखिए, उसके अंदर सबसे पहले है फास्टिंग, PP, HbA1c,
लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT, आपका GTT, सी पेप्टाइड, ओके, विटामिन डी, विटामिन B12, ये टेस्ट अपने वो कराएं, जिसमें HbA1c में से जितना उनका HbA1c आया 5.4 माइनस करे, उनको पता चल जाएगा एक बेसिक कि भी मेरा इतने महीने में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। ठीक है। अब इसमें रिवर्स तो हो सकता है, उनको पता चल गया, लेकिन रिवर्स करने का जो फॉर्मूला है वो तो आपके पास है अब, क्योंकि वो अपने आप तो कर नहीं सकते हैं। नहीं, अपने आप नहीं कर सकते। हाँ। उसके लिए हमने इसके ऊपर एक नंबर भी दे रखा है, जिस नंबर पे पेशेंट कांटेक्ट करे, अपने पहले टेस्ट कराए, वो सबसे पहले वो अपने टेस्ट कराए, कॉल करने से पहले वो टेस्ट कराए, वो सारे टेस्ट कराने के बाद दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करे, वहाँ पे अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेकर वो अपनी रिपोर्ट्स वहाँ पे भेजे और ऑनलाइन कंसल्ट करे और अपने घर बैठे दवाई मंगाए, उसको पूरा गाइड करा जाएगा और उसके घर पे बैठे ही उसका डायबिटीज़ का रिवर्सल हो लेकिन जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि घर बैठे ही सही कर दे, लेकिन आज जो आप बता रहे हैं घर बैठने वाला फार्मूला जो है लोग बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि फीस दे दूं, क्या दे दूं, दवा आए कि ना आए, कंसल्टेंसी भी दे दें, डॉक्टर मिले कि ना मिले। लोग आज भी ज़माना ऐसा, टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, फिर भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट पर कितना लोग भरोसा करेंगे, आपको लगता है ऐसा? देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो और भी चीज़ों के लिए वो पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने कई जगह पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा होगा, ठीक है, अच्छा रहा, ख़राब रहा, मगर यहाँ पे जो है वो कहीं पे भी कोई फ्रॉड या गलत वाला कुछ नहीं है, सारा जेन्युइन ही होगा। उन्होंने अगर कंसल्टेशन के लिए अपनी फीस भेजी है, उनकी कंसल्टेशन भी होगी, मगर बाय अपॉइंटमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ोन करेगा और तुरंत कहेगा बात कर लीजिए, तो उससे बात नहीं होगी। एक प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू जाएगा, वो अपने टेस्ट करे। इसलिए हमने कहा कि पहले टेस्ट कराओ, उसके बाद फ़ोन करो, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लो, अपनी रिपोर्ट भेजो, अपॉइंटमेंट की डेट टाइम मिलेगा, उस पर वो बात करें, उसके बाद वो अपनी दवाई मंगाएं। एक बार दोबारा मैं चाहूँगा, एक बार स्लो मोशन में थोड़ा सा आप रिपीट कर दीजिए उस टेस्ट का नाम, जो लोग करवा कर ही कॉल करें, वो टेस्ट दोबारा बता दीजिए। जो टेस्ट हैं वो हैं सी पेप्टाइड, HbA1c, फास्टिंग, PPBS, GTT, विटामिन डी, विटामिन B12, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल। तो समझ गए दर्शकों, आप पहले कॉल बाद में करिएगा, क्योंकि पहले इस अवसर पे देखा जाता है कि लोग पहले ही कॉल करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले जो सर ने जो टेस्ट के नाम दिए हैं वो टेस्ट अपने ही साइड से किसी अच्छी रिपोर्ट्स जो भी लैब हो वहाँ पर आप लैब में करवाएं, उसके बाद कॉल करके बाय अपॉइंट लें, क्योंकि ऑलरेडी सर इतने व्यस्त रहते हैं, बड़े मुश्किल से हम ही पकड़ पाते हैं, क्योंकि लगातार हम लोग भी शूट नहीं कर पाते, बहुत से जानकारियाँ हमारे पास होती हैं लेकिन हम ला ही नहीं पाते। आज आए हैं सर तो इसलिए हम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन सर एक दूसरा सवाल यही आता है कि अक्सर जो पेशेंट हमारे पास भी कहते हैं, और बहुत लोग चैलेंज भी करते हैं, हमें ही करते हैं, कि आप जितने भी डॉक्टर लाते हैं हमारे इंटरव्यू के लिए चैनल पे लाते हैं, सब लोग खान पान, डाइट प्लान, ये वो इतना बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब ये ट्रीटमेंट लो तब फ़ायदा होगा। लोग कहते हैं कि हम उस डाइट प्लान से सही हो जाएंगे, तो ट्रीटमेंट की हमें क्या ज़रूरत है? ये ऐसा अगर होता तो सभी डाइट प्लान से ठीक हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना। डाइट प्लान में अगर हम बता रहे तो डाइट प्लान के अंदर भी हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहे, और उसके अंदर भी एक टाइम पीरियड के लिए बता रहे हैं क्या चीज़ करनी है, कितने दिन करनी है। उसके बाद हम उसको नॉर्मल डाइट पे लेकर आ रहे हैं। जो सब चीज़ें वो पहले भी खाता था वो सब खा सकेगा, नॉर्मल लाइफ जो है उसकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी। डायबिटिक वाले की तरह सोचूं ये खाऊंगा तो शुगर बढ़ जाएगी, ये नहीं खाऊं ये करूं, वो सब चीज़ें नहीं रहेगी उसकी लाइफ में। वो एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा तो उसको कभी डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सब रिवर्सल पे आ जाएंगे प्रॉपर। रिवर्सल होने के बाद उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि आप बैठते हैं दिल्ली, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कहते हैं हमें ऑनलाइन नहीं, हम फीस ज़्यादा ले लीजिए, हम तो सामने ही मिलेंगे जाकर डायरेक्ट। बिल्कुल ऑफलाइन मिल सकते हैं पेशेंट, उसके लिए भी यही प्रोसीजर है हमारा। पहले वो अपने टेस्ट कराए, ऑनलाइन फ़ोन नंबर जो दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट करे, अपनी रिपोर्ट भेजे, डे और टाइम अपना अपॉइंटमेंट का ले, उस दिन का उसको बताया जाएगा, उस दिन पे वो आए और वहाँ पे आके दिखाएं। जी, अब अगला एक सवाल एक आता जो अक्सर कॉमन पीपल हमारे भारत में लोग मानते हैं कि अपने आप को पेशेंट मानते ही नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है। उनकी शुगर बढ़ी है कर रहे ऐसा ही है, रिपोर्ट गलत आई है क्या है, और उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है, बॉडी में सिम्टम भी दिख रहे हैं, तब भी मानने के तैयार नहीं हमें डायबिटीज़ है। तो ऐसा कोई 5 बड़े लक्षण जो वो खुद डायग्नोस कर पाएँ कि अब आपको डायबिटीज़ के घेरे में आप हैं, आप तो जांच करवा लीजिए, क्योंकि अभी भी नहीं करवाएंगे फिर तो बाद में क्या होगा। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि वो जांच करा रहे हैं उसमें बड़ी हो रही है, वो तब भी नहीं मान रहे, तब भी नहीं मान रहे हैं। देखकर अगर कोई अनदेखा कर रहा है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सिम्टम हम जानना चाहते हैं, बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं, गला सूखता है,
बार बार ज़्यादा पेशाब आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, हाथ पैरों में सुनपना रहता है, आंखों से ब्लर्ड विजन है, ये सब चीज़ें हो रही है उसकी, और उसके बावजूद भी और रिपोर्ट भी कह रही है फिर भी तब भी नहीं मान रहा है। इग्नोर कर रहा है, तो ये उसका बैड लक है। मतलब अलर्ट होना चाहिए इस मामले पर। बिल्कुल, इसके अंदर ये शुगर तो एक साइलेंट किलर है, धीरे धीरे खोखला कर वो देगा। अंदर से आपको इतनी बीमारियां बना देगा कि बाकियों की कौन कौन सी बीमारियां वैसे? आपकी आंखों की रोशनी जानेगा, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, हाथ पैर जो है वो खराब होने लग जाना आपके, और क्या क्या चाहेंगे आप। तमाम सारी। तो आप समझ गए हो कि डायबिटीज़ चाहे नाम ही छोटा हो, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं बड़े ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अगर कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं और आप फिर भी मौज मस्ती में जीवन काट रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और जिए जा रहे हैं, अंत में आप जब बेड पर गिरेंगे और फिर दौड़ेंगे डॉक्टर के यहाँ, फिर तो उसका इलाज ही बहुत गंभीर होता है। तो समय के पहले चीज़ों को समझना और सही जांच, यानी सर ने जो जांच बताई वो सही सटीक जांच ऑथेंटिक लैब से, यानी कहीं लोकल लैब से बिल्कुल ना करवाएं, जहाँ ऑथेंटिक हो, और एक दो लैब से और भी कराएं ताकि क्रॉस जांच भी कर पाएँ कि दोनों रिपोर्ट लगभग सिमिलर हैं। और उसके बाद जो है बातचीत करें, क्योंकि डायबिटीज़ मैं खुद इतना कड़े शब्दों में इसका और बहुत ही रेगुलर इस पर कवरेज करता आया हूँ कि भारत जो है विश्व का डायबिटीज कैपिटल बनने की ओर है, और अगले 2050 तक इस तरह लगभग बन भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह लोग लापरवाह हो रहे हैं। तो लोग लापरवाही के कारण है, ये सीधा लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल। तो लाइफ स्टाइल में एक आम लोग जो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं भी हैं, वो बचना चाहें कि हमें हो ही ना अब ये सब चीज़ें, क्या अपनाएं वो सब चीज़ें? उसके लिए सबसे मेन चीज़ यही है, पहले वो वीडियो में भी मैंने बताया, अपनी दिनचर्या सही करें, फूड हैबिट सही करें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखें, तो अपने आप ही स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे और हेल्दी खाएंगे, तो बिल्कुल। और शाम का खाना खाना चाहिए नहीं? अक्सर लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए शाम को। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई थी जी, खील खाने के लिए। हाँ, खील है ना, वो जो खील बताई है, वो चाहे वो डायबिटिक है चाहे नॉन डायबिटिक है, वो उसको खाना शुरू कर दे, उसकी लाइफ में चेंजेस देख ले। वो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं खील के? उसका बेनिफिट जो है आपके डायबिटीज़ में भी करेगा, वेट लॉस में भी करेगा, और उसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी अच्छा करेगा। अब एक बिल्कुल अहम सवाल जो हर एक दर्शक सुनना चाह रहा होगा, वेट भी कर रहा होगा कि ये सवाल कब पूछेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, उनकी लाखों लाखों की फ़ीस, लाखों लाखों खर्चे आ जाते हैं एक पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट में। और लोग कहते हैं कि चैनल पे आकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन जब ट्रीटमेंट की फ़ीस पूछी जाती है, टोटल खर्चा पूछा है, लाखों में होता है, तो उनके बजट से बाहर निकल जाता है। वो लोग कहते हैं क्या खेत बेच कर या सोना बेच कर, क्या बेच कर इलाज करें? आज डायबिटीज़ जैसे ऐसी बीमारी का इलाज भी लाखों पहुँच रहा है। तो क्या आपका ट्रीटमेंट एक आम इंसान, जो एक आम दर्शक है, जो बेचारा ज़िंदगी जीना भी चाहता है, निरोगी भी रहना चाहता है, अपना काम धंधा भी करना चाहता है, देखिए क्या हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसा लाखों में, और कितना भी ऐसा कि भाई उसको अपना घर और सब बेचना पड़े, ऐसी कोई नौबत नहीं है। बस उसको वो कंपेयर करके देख ले कि एक दवाई है उसने लाइफ टाइम खानी है, आखिरी सांस तक, और एक दवाई है कुछ महीने या कुछ दिनों तक खानी है, उसका कंपैरिजन करके देख ले कि उसकी और लाइफ कि वो लाइफ टाइम खाने वाली दवाई और कुछ महीने या कुछ दिन खाने वाली दवाई में कितना फ़र्क है। हमारी दवाई जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। और दूसरा चीज़, एक और सवाल जो लोग अक्सर ये भी पूछते हैं कि आपसे ट्रीटमेंट लें या किसी भी आयुर्वेदाचार्य जब लें, तो जो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है, जो ट्रीटमेंट रनिंग और गोइंग ऑन है एलोपैथी के, क्या वो स्टॉप करना है कि उसको भी साथ साथ लेकर ही चलना है? वो स्टार्टिंग में साथ साथ ही चलेगा, जैसे जैसे हम वो जब, इसलिए वो बताया ना कि वो अपने ये टेस्ट कराए, अपनी रिपोर्ट्स भेजे, जब वो हमसे कंसल्ट करेगा तो हम उसको सारी चीज़ उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसकी वो दवाई बंद होगी और कैसे वो हमारी दवाई पे रहेगा, और उससे हम उसको भी कैसे कैसे बंद कराएंगे, उसको प्रॉपर हम पूरा गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने उसको बस बताया, दवाई दी और भूल गए। अच्छा, अब पेशेंट फेस टू फेस आपसे मिलना चाहें, मिलकर बात करना चाहें, कि बहुत लोग भरोसा नहीं होता कि नहीं हम तो जाएंगे ही, मिलेंगे ही। बिल्कुल, उसके लिए वही है, आपके जो चैनल पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करें। लोकेशन जाना चाहते हैं? लोकेशन जो है वो दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, इन सब लोकेशन पे हम अवेलेबल है, मगर बाय अपॉइंटमेंट। प्री सूचना होगी, पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आपका लोकेशन, डे और वो सारी चीज़ें जो है आपको भेज दी जाएगी। एक अंतिम सवाल अब आता है सर, और जिस तरह हमने बहुत शुरुआत में भी प्रोग्राम शुरू किया था, हमने एक लाइन बोली थी हमने कि सबको, बाकी डॉक्टर क्या होता है एक जैसा ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, चाहे उसकी एज 25 साल है, किसी की 60 साल है, 65 साल है, सिम्टम देखते हैं, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा चल जाता है।
क्या आपका ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट के लिए मॉडिफाइड होगा, कस्टमाइज होगा? हमारा सारा जो ट्रीटमेंट है वो सारा कस्टमाइज रहता है, पेशेंट टू पेशेंट, उसकी क्या कंडीशन है, क्या मेडिकल हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि वही सेम ट्रीटमेंट लिया और सभी को दे दिया, सबको बांट दिया, प्रसाद की तरह नहीं बांटा। प्रसाद की तरह वो सबको बंटने वाला नहीं है। आपकी जो एक प्रॉब्लम है उसके साथ जो एसोसिएट प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ही आपकी मेडिसिन तैयार होंगी और आपको दी जाएगी। वो स्पेशली आपके लिए ही बनेगी। तो कितने दिन में रिजल्ट दिखता है आपका स्टेटमेंट? देखिए, हाँ, ये भी बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स जैसे आई तो पेशेंट मांग रहे हैं कि 1 हफ्ते की दवाई दे दीजिए, 10 दिन की दवाई दे दीजिए। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है। कम से कम अगर किसी को ये लगता है कि भाई नहीं मेरे को महीने का नहीं या इतने दिन का नहीं, वो 15 अपना टेस्ट कराए, रिपोर्ट भेजे और 15 दिन का ट्रीटमेंट करे और 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो अपना ब्लड टेस्ट करा के रिपोर्ट देखे। अगर उसको लगे कि हाँ कि मुझे जेन्युइन ट्रीटमेंट मिल रहा है और मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो बिल्कुल वो हमारे से जुड़ा रहेगा। और हाल का कोई ऐसा बढ़िया रिजल्ट जो आपने पिछले 90 दिनों में कोई ऐसा पेशेंट ट्रीट किया हो जो वर्षों से टैबलेट दवाइयाँ खा रहा हो, इंसुलिन भी ले रहा हो, अब जाकर रिजल्ट बेहतरीन हुआ हो, ऐसा कोई? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। कोई 1-2 बता दीजिए हमें, ज़्यादा नहीं, नाम मत लीजिए, ऐसे बता दीजिए। कोई 4 पेशेंट यहाँ के थे मेरे अपने फैमिली के ही एक मेंबर हैं जिनकी 250 से नीचे कभी फास्टिंग नहीं रही है, और पीपी नहीं रही, सॉरी, ठीक है, पीपी नहीं रही है, मगर आज की डेट में उनकी पीपी जो है 97 है, फास्टिंग 71 है। कितने दिनों में हुआ ये? उनका तो बहुत शॉर्ट पीरियड में हो गया, ये हर किसी के लिए होता नहीं, मगर उनका है कि 10 दिन में हमें उनसे ये रिजल्ट मिला। 10 दिन में रिजल्ट मिल गया? हाँ, वाह। मगर ट्रीटमेंट अभी आयुर्वेदिक चल रहा है, एलोपैथिक बंद हो गया उनका 10 दिन में ही, और आयुर्वेदिक चल रहा है। एलोपैथिक बंद होगा, यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये अक्सर जो डॉक्टर होते हैं आमपैथियों के, वो तो पेशेंट को देखते ही बोल देते हैं कि अब लाइफ टाइम आपको इंसुलिन पर रहना है, लाइफ टाइम आपको टैबलेट्स खाना है, रोज़ सुबह खाना है, रात में खाना है, ये खाना है। मतलब उसका जीवन समझ लीजिए कि एक दिनचर्या का रूटीन बना दिया जाता है उन दवाइयों को। और बाद में और बहुत लंबा समय तक कोई भी चीज़ लिया जाए, चाहे कोई भी दवाई ली जाए, तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स भी नहीं रहने वाले हैं, ये भी सबको पता है। कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी दवाइयों के होते हैं, हर दवा के पीछे भी लिखा होता है कि इतने लंबे समय तक खाएंगे तो क्या समस्या हो सकती है। देखिए, आयुर्वेद में वैसे भी बताया है कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो मेडिसिन ही है, अगर आप रेगुलर उसके लिए उसको कंटिन्यूशन में लेते रहेंगे, वो आपकी बॉडी को साथ में हो जाएगी, मतलब यूज टू हो जाएगी, फिर उससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। आयुर्वेदिक भी हो गए, चाहे वो आयुर्वेदिक भी आप सालों साल खाते रहेंगे तो बॉडी हमारी यूज टू हो गई है उसकी। कुल मिलाकर नेचुरल रहना बहुत जरूरी है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि जब पेशेंट है उसको 10 दिन में रिजल्ट मिल गए, तो सभी ये मैं सोचे कि सबको ही 10 दिन में रिजल्ट मिल सकता है। पता लगा ये पेशेंट टू पेशेंट वो करता है कि आप कितने डेडिकेट हैं और कितने सीरियसली जो बता रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। कि अक्सर लोग 70-80% ही फॉलो कर पाते हैं, हाँ, फिर तब भी रिजल्ट मिलेगा उनको अगर वो उसको फॉलो करेंगे। मगर अगर किसी को ये है कि भाई मेरे को पहले चेक करके देखना है, तो वो 15 दिन की दवाई मंगाए, 15 दिन इलाज करे और देखे रिजल्ट। 15 दिन सर सही भी कह रहे हैं, ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप लाइफ टाइम के लिए ले लें। 15 डेज अपने हेल्थ के लिए जरूर ट्रायल दें, और ऐसा ट्रायल जो आपकी लाइफ बदल सकता है। और जो आप लगभग 25 साल से 30 साल से सालों से वर्षों से दवाइयाँ खा रहे हैं, उसको स्टॉप करना चाहते हैं, नेचुरल जीवन जीना चाहते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट, तो आई थिंक डॉक्टर राजीव यादव का जो फॉर्मूला है बहुत सक्सेस हो सकता है आने वाले दिनों में। और कोई संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी से सवाल तो हो गए, कुछ रह गए हो तो आप बता सकते हैं। बस यही है, जो बार बार लोग जो है, मैं वही कहना चाहूँगा कि वो हफ्ते 10 दिन की जो दवाई के लिए बोलते हैं वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कम से कम 90 डेज, कम से कम 15 दिन की दवाई अगर उन्हें ट्राई ही करना है तो 15 दिन की दवाई में ट्राई करके देखें। तो नहीं, ये तो लॉजिकल बात है, तो कोई टॉफ़ी नहीं है कि टॉफ़ी नहीं है, और ऐसा नहीं है कोई जादू की पुड़िया दे रहे हैं खाएगा और ठीक हो जाएगा, ऐसे कल से पूरा प्लान तैयार करते होंगे आप। हाँ, हर पेशेंट का उस प्लान को फॉलोअप करवाया जाता है आपकी टीम द्वारा, ताकि रिजल्ट सामने आए। तो रिजल्ट नहीं आएगा तो आपकी भी साख पर असर पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि इससे उसके लिए दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक स्पेशली जब मेडिसिन तैयार कर रहे हैं तो हम भी उसके लिए पूरा पेन ले रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग कौन सी दवाई कैसे जाए, किस डोज में जाए, क्या कॉम्बिनेशन बने, वो सब पेन लेके जब हम वो चीज़ कर रहे हैं तो पेशेंट भी थोड़ा सा अपने लिए पेन ले ले तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। बिल्कुल, पेन लेंगे अभी थोड़ा सा तो आगे चलकर ज़िंदगी बहुत आरामदायक हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इतनी अहम जानकारी दी। और भी सवालों को हम, आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में सीधा लिखिए, सवाल 1 2 3, अपने शहर का नाम भी लिखिए, अपना नाम भी लिखिए,
और आपको क्या समस्या है वो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, ताकि अगले जो हम पॉडकास्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें आपके सवालों को हम शामिल करेंगे, ताकि आप अपने सवालों का जवाब सीधे डॉक्टर राजू यादव से सुन पाएँ। धन्यवाद सर आपका, नमस्कार। तो आप देखते रहिए नस्ल खबर, और इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ, फैमिली मेम्बरों के साथ साझा करें जो डायबिटीज़ से वर्षों से जूझ रहे हैं।